लेकिन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की जो एक नई स्टडी आई है उसमें यह दावा किया गया है कि ज़्यादा सोचने, चैलेंजिंग असाइनमेंट करने से दिमाग पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और फिर लोग खुद पर काबू नहीं रख पाते और बात बात पर गुस्सा करते हैं। और आखिर में फल ये मिलता है कि ऐसे लोग डिप्रेशन की गिरफ्त में चले जाते हैं। जबकि ज़रूरी है कि गुस्सा हो, नेगेटिव इमोशंस हो, इससे खुद को आज़ाद कर लिया जाए। अब मन शांत रखने, जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए तो देखिए योग और मेडिटेशन की शरण में आना ही होगा और तभी इमोशंस पर काबू भी पा सकेंगे, सेहत भी अच्छी रहेगी। और इसके लिए करना क्या होगा ये योग गुरु स्वामी रामदेव जी बताएंगे। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। नंदी को रोटी खिलाने से भी कुछ फायदा होगा। स्ट्रेस तो ये गाय जो है ना, इसमें बड़ी पॉजिटिविटी होती है। ये हमारा बड़ा नंदी और ये छोटा नंदी हमारा है। स्वामी जी घर में इतनी जगह नहीं, वरना एक गाय रख लेते। और इनको अभी एला बेला से काम चला। अरे छोटी वाली है, इसको छोटी सी जगह में आ जाती है ये। और जो है ये छोटी सी जगह में आ जाती है और ये जो है बड़ी अच्छी वाली गाय है ये। और जो है इसके स्पर्श करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से पॉजिटिविटी मिलती है। ऐसे ही जो है हवन करने से, ये जो हवन हो रहा है, जब हम हवन करते हैं और हवन करने मात्र से मन शांत हो जाता है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जब हम स्वाहाकार के साथ गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र के साथ हवन करते हैं और ऐसे ही आओ बेटो, ये देखो, ये तो बड़ी अद्भुत बेटी है, आप करो इधर आए। और लक्ष्मी जी माने कविता ने 44 वर्ष की आयु में कैंसर को हराया और लक्ष्मी को धरती पर उतारा। ये है पॉजिटिविटी का, ये है सकारात्मक सोच का और पुरुषार्थ का परिणाम, जो यहाँ पर कविता और लक्ष्मी है। शंखनाद से पूरा वातावरण ही पॉजिटिव हो जाता है। इधर ये सिरोधारा और ये जो सिराभ्यंग चल रहा है, ये भी बड़ा ही जबरदस्त है। नारियल के तेल से, इसके लिए बेटा प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, कर लो। तो अभी इनको भी मुझे ही डायरेक्शन देना पड़ रहा है कि इनको भी करना है। तो ये सिरोधारा, जिसमें बादाम रोगन से, गाय के घी से, दूध से, तक्र से और क्षीर से, और ये जो सिर पर अभ्यंग है, सहज होकर के आप सांसों, जिसका अभ्यंग हो रहा है वो भी सहज सांसों पर ध्यान दे मात्र। इसको दृष्टा ध्यान बोलो, साक्षी ध्यान बोलो, गुणातीत भावातीत प्रेक्षा विपश्यना ध्यान बोलो। सांसों पर ध्यान करें और ऐसे अभ्यंग करें और ऐसे सिर पर बादाम रोगन से, नारियल के तेल से, नहीं तो अपने घर में सरसों का तेल, गाय का घी, उससे अभ्यंग करने मात्र से एकदम डिस्ट्रेस हो जाते हैं। और जो है ये जल नीति और सूत्र नीति, ये भी बड़े अद्भुत है। ये इससे भी जो अंदर सिर का, माथे का भारीपना वो दूर होता है। और ये सारी चीजें बताने के पीछे का रीजन एक ही है कि हम वापस योग की ओर मुड़े, अपने पूर्वजों से जो हमने विरासत पाई है उधर मुड़े। नहीं तो जैसे आप उदाहरण दे ही रहे थे कि चारों तरफ समाज में जो डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। और ये इसमें शीर्षासन बड़ा जबरदस्त है। चारों तरफ समाज में वायलेंस है, वार है, क्रुएल्टी है, हेट है,
एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस है, और फिर ये जो विद्रोह बगावत और चारों तरफ खून खराबा, सड़कें लहूलुहान हैं और घमसान मचा हुआ, घमासान घरों में एक दूसरे के प्रति भी अविश्वास और भाई भाई, पति पत्नी, सास ससुर, देवरानी जेठानी में, ये सब हमारे 99% बीमारियों का कारण जो हमारा घर का वातावरण ठीक नहीं है। जो शीर्षासन कर सके बहुत अच्छी बात है, शीर्षासन, ये सर्वांगासन और अनुलोम विलोम, और फिर अभी हम अभ्यास करवाएंगे सूर्य नमस्कार। वो भी रिदम के साथ प्रतिदिन किया जाए, उसका अप्रतिम फायदा है। ऐसे ये जो इतना न कर सके वो यहीं से शुरू कर ले। ऐसे जरा मेरे साथ करो, सूर्य नमस्कार करो लक्ष्मी जी। आप तो योग ना होता ना तो अच्छा स्वामी जी, ये समझना बड़ा मुश्किल है। कनाडा में रहते का, सियाटल अमेरिका में रहते। इधर करो बाबू साहब, इधर करो। ये सियाटल से अमेरिका से आई, इसकी माँ ने कैंसर को हरा करके चलो इस लक्ष्मी को धरती पर उतारा। चलो बाबू ये करो ऐसे। हाँ जी मेरे भाई। स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये समझना बड़ा मुश्किल है कि लोगों को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है। आपने इतने सारे उपाय बता दिए, अगर वो भी ना मिले तो हर गली मोहल्ले में ऐसी छोटी सी प्यारी सी लक्ष्मी तो हर जगह है, जिसे देखते ही सारा गुस्सा, सारा स्ट्रेस, सारा डिप्रेशन छूमंतर हो जाता है। और स्वामी जी, किसी ने सुलगाया नहीं कि बहुत सारे लोग बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह से फट पड़ते हैं। ऐसे करेंगे ना, ऐसे इससे और शांत हो जाएगा व्यक्ति। आत्म केंद्रित होता है, बाहर इतना ज्यादा खो गया है मायावी दुनिया में, वो स्वयं से अपनी निजता से कहीं इतना नीचे आ गया है। निजता से नीचे आया तो नीचता में पहुंच गया है। ऊंच नीच के भेदभाव को हम नहीं मानते, हम तो एकत्व के अस्तित्व के सामंजस्य के, वननेस को एक्जिस्टेंस हार्मनी ब्रदरहुड के उपासक हैं। और अब देखो, एकाग्रता खंडित होती है तो व्यक्ति जब दूसरे को दूसरा देखने लगता है, द्वितीयात् भयमस्ति, दूसरे से ही भय है, दूसरे के लिए ही दूसरा जब किसी को मारते हैं तभी युद्ध करते हैं। जब ये मानने लग जाए, और जो कि हकीकत है, इस जीवन का और जगत का शाश्वत सत्य है कि सबके भीतर एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा खुदा अल्लाह ऑलमाइटी, कोई वाहिद गुरु अकाल पुरुष, तो फिर कहाँ कोई ये नफरत, ये घृणा या आक्रोश। तो आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, जीवन की इस सम्यक दृष्टि को हमारे शास्त्रों में ऐसे कहा कि आत्मवत सर्वभूतेषु अयम निजः परोवेति बनानालव चेतसाम उदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। ओम सर्वम खलो इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम। सिया राममय सब जगत जाने करो प्रणाम जोड़ी चुक पाए। तो ये जो अभ्यास करवाते हैं ऐसे धीरज के साथ किया करें, धीरज के साथ, निरंतरता के साथ, एकाग्रता के साथ जब ऐसे करेंगे तब अपने आप ही जीवन रूपांतरित हो उठेगा। और जीवन का गुस्सा, अब गुस्सा उतारना ही है तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की पिटाई करते हैं। और आजकल तो कुछ मनोवैज्ञानिक इतने बावले मूर्ख हैं, बोले आदमी को गुस्सा है तो तकिया पीटो, बिस्तर पीटो, दीवारें पीटो, माथा पीटो। ऐसे नहीं, गुस्सा है तो ये दंड लगाओ, ऐसे ये ऐसे करो, गुस्सा है तो ये करो, ऐसे करो, और ज्यादा तेजी से आ रहा है तो और ज्यादा तेजी से ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे ये और ऐसे ऐसे। तो तेज क्या होता है ना स्वामी जी, तो और तेजी से कर लो, ये कर लो। इंसान बुरी आदतें जल्दी सीखता है और अच्छी आदतें बनाए रखने के लिए उसे हर दिन प्रयास करना पड़ता है। स्वामी जी, इस वक्त करीब करीब पूरी दुनिया में अनकंट्रोल्ड एंगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, चाहे वो
यूक्रेन रशिया का क्राइसिस हो, इजराइल ईरान हमास हिजबुल्लाह क्राइसिस हो, अब इस पर तो वर्ल्ड लीडर्स को सोचने की जरूरत है। लेकिन जब गुस्से में आदमी होता है तो उस वक्त वो करे क्या और क्या ना करे ताकि गुस्से पर काबू पाया जा सके। तो देखो, दो बातें एक साथ बता रहा हूँ मीनाक्षी जी। एक तो सुबह सुबह दौड़ लगा, डंडे बैठने के लगा, गुस्सा जो है, आक्रोश, अपने भीतर का शौर्य, अपने भीतर की वीरता पराक्रम, अपने भीतर का जज्बा, दौड़ने में लगाओ ना, खेलने में लगाओ। अलग अलग प्रकार के गेम्स, इनको इतना बढ़ावा मिलना चाहिए हर गली मोहल्ले में। शाम को 5-6 बजे के बाद सबको, बच्चों को घरों से बाहर निकाल दो, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को खेलने में लगा दो। कुश्ती, कबड्डी और तमाम तरह के खेल हैं, क्रिकेट, जिसको जो पसंद है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी खेलना हो। फिर योग में लगाओ, दंड बैठक लगाओ। किसी को दूसरा नहीं मिल रहा तो इसमें तो खुद ही कर लेते हैं ना, तो हम बता रहे हैं ऐसे ये करो। और ये तो हो गई तीव्रता वाले उपाय।